गंगा की लहरों से उठी चीत्कार, कौन जिम्मेदार। मौनी अमावस्या पर मौन हो गई कई जिंदगियां, क्यों? क्या ये अकाल मृत्यु है या मोक्ष? अगर अकाल मृत्यु है तो फिर गलती किसकी? और सबसे खास बात, अगर यह साजिश है तो किसकी? जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की, जहां 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन अचानक भगदड़ मच गई थी और पूरे संगम क्षेत्र में चीख पुकार उठने लगी और देखते ही देखते लोग इधर उधर भागने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे गिरे लोगों को कुचलते जा रहे थे। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का तो सबसे बुरा हाल था। पूरे मेला क्षेत्र में हाहाकार मच गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाकुंभ की एक इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं और पूरे वीडियो में सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि करीब 7,500 करोड़ के इस आयोजन में आखिर सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई, और इस सवाल का भी हल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर भीड़ को भटकाने के पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है, या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है जो इस महा आयोजन को असफल बनाना चाहती है। इन सारे सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की, जहां मौनी अमावस्या के दिन अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। अब सवाल यह है कि 13 जनवरी से सुचारू रूप से चल रहे महाकुंभ को आखिर किसकी नजर लग गई? क्या यह प्रशासन की लापरवाही है या भगदड़ के पीछे किसी की साजिश है? खैर, हम आपको सीधे संगम क्षेत्र की ओर लेकर चलते हैं। यहां आपको बताना जरूरी है कि यह पूरा मेला क्षेत्र लगभग 4,000 हेक्टेयर की जमीन पर फैला हुआ है। इसे 25 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और यहां कुल घाटों की संख्या करीब 41 यानी 41 है। गंगा तट पर बने इस पूरे क्षेत्र की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन कहते हैं ना, चांद पर भी दाग होता है। वैसे ही मौनी अमावस्या की भगदड़ ने मेला क्षेत्र की खूबसूरती पर एक दाग लगा दिया है। आपको बता दें कि भगदड़ की घटना सेक्टर 2 में हुई। ये सेक्टर 2 संगम घाट या संगम नोस कहलाता है। इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं। हुआ यूं कि श्रद्धालु आधी रात के समय मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की ओर जाने लगे। संगम घाट पर पहले से ही भीड़ थी और भीड़ आने से वहां दबाव का एक केंद्र बन गया। संगम की डुबकी लगाने की सबको जल्दी थी। देर रात 1:30 से 2 बजे के बीच चारों तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा था। संगम नोस के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। संगम नोस पहुंचने की जल्दी में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ टूट पड़ी। मार्ग पर बने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ गए। उधर संगम के पास लाखों लोग अपना सामान रखकर सो रहे थे। दूसरी तरफ से आ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब उन सो रहे लोगों को कुचलता चला गया और इस तरह वहां अचानक हाहाकार मच गया। लोग बेकाबू हो गए और इधर उधर भागने लगे और इस भगदड़ ने लगभग 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 40 पार हो गई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों का अभी सरकार की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया। इस अचानक भगदड़ के पीछे की कहानी क्या है, यह आपको सुनाते हैं। माना जा रहा है कि प्रशासन ने वीवीआईपी लोगों के लिए कई मार्गों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को जाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इसके अलावा गंगा नदी पर बने कई अस्थायी पुलों को बंद कर दिया गया था, ताकि आम श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करें और संगम की तरफ ना आएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अलग अलग मार्गों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि संगम पर जाने के बजाय उन्हीं घाटों पर पवित्र स्नान करें जो उनके आसपास हैं, लेकिन लोगों ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन महाकुंभ के मैनेजमेंट को लेकर एक बात जो निकलकर सामने आ रही है, वो है रास्तों को डायवर्शन देना, यानी रास्तों को अचानक कहीं किसी दूसरी ओर मोड़ देना। प्रशासन ने संगम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया था। इसकी वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को 1 से 2 किलोमीटर की बजाय 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम नोस पर पहुंचना पड़ रहा था। इतना पैदल चलने के बाद जब लोग संगम नोस पर पहुंचे तो थक कर चूर हो गए और वहीं विश्राम करने लगे। आपका एक और बात जानना जरूरी है, इस महाकुंभ में काली, लाल और त्रिवेणी सड़कें बनाई गई हैं। आम लोगों के लिए काली सड़क, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए लाल सड़क और मेला क्षेत्र को संगम से कनेक्ट करने वाली त्रिवेणी सड़क। लेकिन सब कुछ फेल और प्रशासन इस भगदड़ को काबू कर ही नहीं पाया। लापरवाही तो उजागर हो गई, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि संगम घाट पर आने और जाने के लिए एक ही मार्ग था, जिससे लोगों में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद वहां भगदड़ मच गई। अब भगदड़ को लेकर यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया।
बताया जा रहा है कि भगदड़ के पीछे साजिश रची गई थी। माना जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में घुस गए थे। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा 16,000 मोबाइल नंबर्स की जांच की जा रही है जो संगम नोज पर एक्टिव थे। फिर अचानक इनमें सैकड़ों नंबर बंद क्यों पड़ गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा लगभग 120 संदिग्ध चेहरों की एआई टेक्नोलॉजी से पहचान की गई और एसटीएफ टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इनमें से कई चेहरों को जल्द ही गिरफ्त में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, कैमरे की फुटेज भी फॉरेंसिक जांच के दायरे में है। और इस सब के बीच जो एक और बड़ी खबर सामने आई वो है कि आखिर कौन थे वो कच्छाधारी जिन्हें माता जी ने देखा। जी हां, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज का यह बयान भी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। रविंद्रपुरी का कहना है कि कुछ क्लिप्स ऐसे भी आए हैं जिनमें किसी माता जी ने कहा कि जब वो संगम नोज पर थीं तो कुछ कच्छाधारी पहुंचे। करीब 10-11 की संख्या में वो लोग थे। उन्होंने माताओं बहनों से धक्का मुक्की की। इसमें हमारी कुछ बहनें नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो पीछे से आ रही भीड़ उनके ऊपर आ गई और फिर लोग गिरते चले गए और लोग ऊपर चढ़ते चले गए। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, ऐसे कौन से इंतजाम किए जाएं ताकि इस तरह की भयावह दुर्घटनाएं ना हों। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वीवीआईपी की एंट्री पर लगाम जरूरी है, क्योंकि जहां लाखों करोड़ों लोगों का जमावड़ा हो वहां पर वीवीआईपी की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, वीवीआईपी के कारण मार्ग के नेचुरल फ्लो यानी सुचारू संचालन पर भी बाधा पड़ती है। बैरिकेड्स की वजह से सड़कें संकरी हो जाती हैं, इसीलिए भीड़ का निकल पाना मुश्किल हो जाता है। अगर वीवीआईपी एंट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो बैरिकेडिंग नहीं होगी, और अगर वीवीआईपी को आना ही है तो आम लोगों की तरह आए और चुपचाप चला जाए। अगर क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें तो भगदड़ की संभावना शून्य हो जाती है। लेकिन भगदड़ की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम जरूर करना चाहिए ताकि भीड़ को निकलने का रास्ता मिल सके। आग पैदा करने वाले सामानों पर पाबंदी जरूरी है। इससे आग लगने का खतरा बनता है, जिससे भगदड़ मचने की संभावना रहती है। गैर जरूरी मार्गों पर बैरिकेडिंग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भीड़ चलती रहेगी तो भगदड़ नहीं होगी। लाखों की भीड़ कहीं थम जाती है तो अफवाह फैलती है और फिर भगदड़ मचती है। बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए मेडिकल और फर्स्ट एड को लेकर पूरी तैयारी होनी बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर घायलों को सही वक्त पर इलाज मिलने से लोगों को बचाया जा सकता है। भीड़ जितनी नॉर्मल रहेगी, चलती रहेगी, तो उतना ही हादसा नहीं होगा। और सबसे खास बात यह कि प्रशासन को भीड़ पर दूर से नजर रखनी चाहिए, सीसीटीवी से नजर हटनी नहीं चाहिए। भीड़ के सुचारू संचालन के लिए पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में भीड़ के साथ रहना चाहिए और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अब हमें भीड़ के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। देखिए, इस घटना में प्रशासन की लापरवाही पर बात तो हो रही है, लेकिन असल में भारी भीड़ जुट जाने पर एक अलग तरह का मनोविज्ञान भी काम करता है। अफवाहें तेज फैलती हैं, व्यक्तिगत तौर पर लोग अपनी जिम्मेदारी लेने से बचने लगते हैं। ऐसे हालात में भीड़ को काबू करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। भीड़ के मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से भीड़ को काबू करना ज़रूरी है। होता यूं है कि भीड़ का वातावरण ही ऐसा होता है कि व्यक्ति का खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता। भीड़ से व्यक्ति अपने आप को एक रूप कर लेता है, जहां भीड़ चलती है वो भी वहीं जाता है, भीड़ का हिस्सा बन जाता है और वही करता है जो भीड़ करती है। इसलिए उन्हें काबू करना मुश्किल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभ मेलों में भगदड़ की बड़ी घटनाएं कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। 3 फरवरी 1954 को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मेले में भगदड़ से लगभग 800 लोगों की मौत हुई थी। 10 फरवरी 2013 को इसी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर रेल स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हुई थी। 14 अप्रैल 2010 को हरिद्वार के हर की पौड़ी में भगदड़ से 7 की मौत हुई थी। 27 अगस्त 2003 को नासिक के कुंभ मेले में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हुई थी और 1992 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। भगदड़ के बाद एक और सवाल उठ रहा है, क्या ये अकाल मृत्यु है या मोक्ष? इस पर बागेश्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि गंगा के किनारे कोई मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यह महाप्रयाग है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, एक दिन सभी को मरना है, हमें भी मरना है। अगर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो उसे मृत्यु नहीं मोक्ष मिलेगी। यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से माना जा सकता है कि जो श्रद्धालु संगम नोस पर मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया है। इस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी की मौत को मोक्ष बता रहे हैं तो खुद ही महाकुंभ में इस तरह का मोक्ष क्यों नहीं ले लेते।
महाकुंभ अभी चल रहा है और उन्हें यहां आकर इसी तरह से मोक्ष लेना चाहिए। उन्होंने ये बयान मामले को हल्का साबित करके कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा लग रहा है कि दिया है। वो जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है और उनके इस बयान से पीड़ित परिवार और दुखी हो रहे मौत के जितने पीड़ित लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि भगदड़ को लेकर एक बात तो हर किसी के मन में चल रही है कि एक से बढ़कर एक त्रिकालदर्शी संत महात्मा सब वहां मौजूद थे। यहां तक कि दुनिया में सनातन की पताका लहराने वाले बागेश्वर धाम सरकार के मठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री भी वहां मौजूद थे। ये दिव्य दृष्टि वाले, पर्ची निकालकर लोगों का भविष्य बताने वाले बागेश्वर बाबा को भगदड़ के बारे में कैसे पता नहीं चला? उन्होंने लोगों को सचेत क्यों नहीं किया? सवाल उठता है कि सनातन की शक्ति का गुणगान करने वालों ने क्यों नहीं की भगदड़ की भविष्यवाणी? क्या उनकी शक्ति उन्होंने बताया नहीं कि भगदड़ होने वाली है? क्या पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले उन लोगों को जिंदा कर पाएंगे जो भगदड़ में मारे गए? मारे जाने वाले सभी इंसान थे। घटना बेहद दर्दनाक है, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आखिरी सवाल जो हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, अगर भगदड़ में मौत अकाल मृत्यु है तो गलती किसकी? महाकुंभ का सरकारी बजट 7,500 करोड़, 40,000 से ज़्यादा जवान तैनात, पूरे मेला क्षेत्र में करीब 2,700 कैमरे लगे हैं, फिर भी भगदड़ मच गई, फिर भी लोग मर गए। दोस्तों, सवाल कई हैं और आने वाले समय में ये सवाल और उठते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया? क्या आपको लगा कि ये वो सवाल हैं जो हमने इस वीडियो में उठाए हैं जिन्हें पूछा जाना ज़रूरी है? मैं आपके उत्तर जानने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कभी इस तरह का वीडियो लेकर हाजिर हों तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स पढ़ने का। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं।